तरफ से। तो हजरत आदम ने मांगने का रूट ही बदल दिया, रोड बदल दिया, रास्ता ही बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को माफ कर दे, और जैसे ही दिल में ये कलमे आए तो दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। अब दुआ यूं मांगने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। ए लोगों, जैसे ही रोते हुए आदम के लबों पे प्यारे नबी का नाम आया, वैसे ही रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मुहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, अभी तो मैंने पैदा भी नहीं किया है। तो हजरत आदम बोले मेरे मौला, ये नाम मैंने उस वक्त देखा था जब जन्नत में तूने मेरे अंदर रूह डाली थी। फ़इज़ा रफ़अतु रासी इला समा, और मैंने अपना सर आसमान की तरफ बुलंद किया था तो मेरी नजर अर्शे आदम के पायों पे पड़ी थी। मैंने देखा था तेरे नाम के साथ ये प्यारा नाम लिखा हुआ था। आज वो नाम मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन हो गया कि ये बड़ा बरगुज़ीदा नाम है, जन बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियत का नाम है। मेरे रब ने फरमाया सदक़ता आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी जात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती। आंसू खत्म, मुस्कुराहट का दौर शुरू। शैतान को जनाबे वाला बड़ी तकलीफ हुई कि कल 300 साल हो गए रोते रोते, और अचानक मुस्कुराने को बड़ी तकलीफ हुई। इसके पेट में दर्द हो गया, इतने मीटिंग बुलाई, छोटे चमचे बड़े चमचे, छोटे चमचे बड़े चमचे सब इकट्ठे हो गए, और जनाब वाला सर्वे शुरू हो गया कि हम हारे क्यों, आदम जीता क्यों। कौन था शैतान? तवज्जो है, सर्वे हो गया। बड़ा वाला बोला छोटा तो बताओ हम हारने की वजह क्या है। जब कोई हार जाता तो सर्वे तो करते ही है ना, है ना। प्रधान हार गए तो उनका सर्वेक्षण होता है, एमएलए हार गए तो उनका सर्वेक्षण होता है। हारे क्यों, गलती हुई कहाँ, बोले हारे क्यों। एक छोटा वाला शैतान बोला अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मेरे पास एक वजह है, मैं बता सकता हूँ आपको क्यों हारे, अगर जान बख्श दी जाए। तो बड़ा वाला बोला आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, बता क्या कहना चाहता है। तो कहने लगा ये जो जीत गया हम हार गए हैं, ये वसीले का कमाल है। जोर से बोलो यार, किसका कमाल है। जब तक वसीला नहीं लिया था नाम मोहम्मद का, रो रहा था आंखों में आंसू, जन्नत से बाहर। और जब से वसीला ले लिया हो गया, बुरे दिन बीत गए, अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन बीत गए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। वसीला मुस्तफा का कमाल है। तो शैतान बड़ा वाला बोला चलो कोई बात नहीं है, ये चला गया अंदर, इसे जाने दो, मगर याद रखना वसीले से अगर जन्नत मिलती है तो ये तो चला गया, जाने दो, मगर इसकी औलादों को वसीले की वजह से जन्नत में जाने मत देना। वसीले पे ही बैठ जाना, वसीले को हराम बताना, वसीले को शिर्क बताना, डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाना, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाना, इंजीनियरों के दिमागों पे बैठ जाना, ये डिग्री धारियों के दिमागों पे बैठ जाना। वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है, वसीला बिदअत है, कहते रहना ताकि कोई वसीले से अंदर न जा सके। आज यही हो रहा है, शैतान डॉक्टर के दिमाग पे बैठा है, मौलवी के दिमाग पे बैठा है, मास्टर के दिमाग पे बैठा है। वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। अबे जालिम, अगर वसीला हराम होता तो एक नबी क्या हराम काम करता। आदम नबी है, जोर से बोलो, जोर से यार। आदम नबी है और नबी हराम नहीं करता। अगर वसीला शिर्क होता जी 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 तो एक नबी दुनिया में शिर्क
फैलाने नहीं आता, बल्कि शिर्क की जड़ों को काटने आता है, शिर्क को जनाब उखाड़ने आता है, शिर्क को तबाह ताराज करने आता है, शिर्क के किले की ईंट से ईंट बजाने आता है। अगर वसीला शिर्क होता तो एक नबी ने कभी वसीले का इस्तेमाल ना किया होता। हजरत मोहतरम आदम का वसीले का इस्तेमाल साबित करता है कि ओ मेरी औलादो, वाह वाह वाह, ओ मेरी औलादो याद रखना, तवज्जो, ओ मेरी औलादो, अगर जन्नत चाहिए तो वसीले मोहम्मद जरूरी है, और अगर जन्नत नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी, जहां चाहो जाओ, रास्ते खोले, आगे बढ़ूं, अभी आए नहीं है, प्रचार शुरू हो गया जनाब वाला, जन्नत से जन्नत, ये बैठा रहे और इधर देखता रहे और एक लफ्ज मुंह से निकाला, खबरदार, तवज्जो है, परेशानी तो नहीं है, और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मेहर दे दो दरूद का, वसीला ले लो नबी का। जनाब वाला हजरत नूह की कश्ती कहीं ठहरी नहीं रही थी, जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला ने इल्का किया उनके दिल पे कि नबी का नाम ले लो, फौरन ठहर जाएगी, ठहर गई। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी रख दी, उम्र चली नहीं, पता चला कि उनकी पीठ में हुजूर का नूर था। जनाब वाला जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाब 1,24,000 नबी और रसूल प्रचार प्रसार करते हुए मेरे नबी का आए, और फिर आखिर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया की जान, कायनात की शान, असले कायनात, मब्दए कायनात, मादे कायनात, मेरा मुस्तफा रसूल इनकलाब की हैसियत से 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी शान के साथ तशरीफ लाए। जोर से बोलो, ऐसी शान। कारी खालिद साहब, तवज्जो इधर करो, वैसे ही बैठे रहो, माशाल्लाह क्या माहौल है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है, और यही बरकत है सुभान अल्लाह जो दूर तक दिखाई दे रही है। अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? अभी 1 घंटा और लगेगा, अभी बातें मेरी कंप्लीट नहीं है, अभी तो शुरू हो रही हैं। अभी तो जनाब वाला मैं ये कहना, अभी तो दुनिया मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत आ गए जनाब वाला, जब नबी आ गए ज़माने पे छा गए, अल्लाह अकबर, ज़माने पे छा गए। उनका बचपन देखा दुनिया बोली, उनका बचपन देखा दुनिया बोली। देखो देखो जी मेरे नबी की शान देखो, उनका बचपन देखा दुनिया बोली। बच्चे बहुत देखे मगर हमने हलीमा का बेटे जैसा बेटा न देखा, आमिना के लाल जैसा लाल न देखा। जब जवान हुए और रास्तों में जनाब चलते थे और गलियों को सजाते थे, मेरे नबी गलियां सज जाती थी मेरे नबी से, जरा जोर से इतर में बस जाती थी गलियां। खुदा की कसम ज़माने के लोग कहने लगे कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसे जवान न देखा। अब हमने अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान न देखा। खुदा की कसम जब वो जवान हुए तो छा गए ज़माने पे, और जब वो 40 बरस के हो गए, सुना दूं, जब वो 40 बरस के हो गए तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, हाँ देखो और सुनो और याद करना इन बातों को। ये मैं तकरीर ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ तकरीर के, कल को तुम ये कहना इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी की थी, ऐसा नहीं। तकरीर क्या की थी? बगैर नबी के गुजारा, बगैर नबी के गुजारा और नबी के गद्दार के साथ भी गुजारा, दोनों बातें हैं। और जिसके दोनों पांव कश्तियों में है, पता नहीं कब किधर की किधर चली जा। छोटे छोटे झटके रोजाना आ रहे हैं, याद रख लें। कुछ समझ में आ रही है? एक बड़े झटके भाई, एक बड़े झटके का संकेत है, बड़े झटके का क्या आने ही वाला वो बड़ा झटका। याद रखना, खैर उनकी है जो नबी के हैं और उनकी नहीं जो नबी के नहीं है। जब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत 40 बरस के हो गए, मेरे रबी मेरे अल्लाह ने फरमाया, और जब मेरे महबूब आ, मेरे महबूब आ तू गारे हीरा में आ, मेरे महबूब आ, मेरे महबूब आ गारे हीरा में आ, मैं तुझे कुरान दे दूँ, अपना बयान दे दूँ। मुस्तफ़ा गारे हीरा में आ गए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। जिब्राइल आए तो पहली सूरत लाए और
पहली सूरत में एक बड़ा ऐलान लेके आए जो पूरी दुनिया के लिए। मैं यहाँ तो ये तो बहुत छोटा सा मजमा है, दिल्ली में कहा, कलकत्ता में कहा, मुंबई में कहा, मद्रास में कहा, पूरी दुनिया में कहता हूँ, बमांगे दोहल कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, और खुदा की कसम बर मजमा आम कहता हूँ, और यहाँ भी कह रहा हूँ। आज लोग हमसे बातें करते हैं शिक्षा 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 की, और कहते हैं शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है। हमसे बातें करते हैं इल्म की, कि इल्म नहीं है, इल्म नहीं है हमारे बीच में। मगर मैं सवाल करता हूँ कि ये इल्म आया कब और कैसे आया, ये तो बताओ। तुम कहते हो अमेरिका लाया, मैं कहता हूँ गलत, यूरोप लाया, गलत।